सियासत को सियासत रहने देना चाहिए और जमहूरियत में रहकर कानून साजी में अमल दखल अपना बढ़ाएं। असेंबलियों में शोर शराबा और जो नारेबाजी की जाती है उससे निकलकर एक पेज पर आना चाहिए। तो क्या पीटीआई तैयार है एक पेज पर आने? भाई 76 साल हुए हैं हमें कहने को, तो हमें आज़ादी मिली थी 1947 में और आकर कहानी रुक गई है फॉर्म 47 पे। वो कहते हैं ना 76 साल बाद भी आज हालत ये है कि जमहूरियत का, सियासत का, आइन का, कानून का, इखलाकियात का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। लफाजी हम जितनी मर्जी कर लें, आज पाकिस्तान में मार्शल्ला से भी बदतरीन हालात हैं। ना किसी की जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। कहने को यहाँ हम जमहूरियत नाम रखा हुआ है हमने चंद अशराफिया का, चंद ख़ानदानों का, चंद लोगों का जिन्होंने इस मुल्क पर बाय हुक और बाय क्रुक, जिन्होंने बंदूक के ज़रिए, दान धौंस धांधली के ज़रिए इस मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया है और मुल्क के वसाइल को लूट रहे हैं। मेरी आपकी हैसियत तो कीड़े मकोड़ों की तरह है, हम जो मर्जी भी हों। या मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पहले होता था सिलेक्टेड, इलेक्टेड कहते थे कि ज़माने में, फिर सिलेक्टेड, अब तो रिजेक्टेड से भी आखिरी वाली बात है। और इस वक्त आप देखिए कि हम आज 2024 में बैठे हैं। आज भी अभी आप इंट्रो में कह रहे थे कि सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई, वहाँ पर जनाब टेलीफोन लेटर लिख दिया गया, फ़ोन बंद कर दें जनाब, इंटरनेट बंद कर दें। ये क्या हम स्टोन ऑफ एजेस में रह रहे हैं? हम किधर मुल्क को लेके जाने जिनको आप कह रहे हैं सिक्योरिटी फ्राहम कर दी गई है, उन्हीं से हमें ख़तरा है। वही आके अवाम को भेड़ बकरियां समझते हैं, वही हमारा मैंडेट लूटते हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो हमने टोपी तमाशा, टोपी ड्रामा लगाया हुआ है, हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं एक दूसरे को बैठ के कि जनाब यहाँ बड़ी जमहूरियत है, यहाँ बड़ी जनाब इंसानी हकूक़ है। आज मेरी नज़र में उमर भाई, खा वो सहाफ़ी हैं, इवन मैं कह रहा हूँ जिस मुल्क के अंदर जजेस गैर महफूज हों, हाई कोर्ट के जजेस, कोई सिविल जजेस नहीं हैं, हाई कोर्ट के जजेस गैर महफूज और इंसाफ मांग रहे हों और क्या रहे हों कि पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनसे हमारी जान को ख़तरा है, हमारे रिश्तेदारों को किडनैप किया जा रहा है, करंट लगाए जा रहे हैं और हमारे अंदाज़ा करें कैमरे हमारे घरों के अंदर लगाए जा रहे हैं। तो मेरे भाई ये ढोंग है, फ्रॉड है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, अल्लाह ना करे। अब तो मेरी अपनी एक बड़ी, आज लोग डे बाई डे बिलो पॉवर्टी जा रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। और इनको आती है ना बातें, ये दूसरी जो पार्टियां हैं ना, दो पार्टियां, जाहिर है वो दोनों पार्टियों ने इस मुल्क को आज तक लूटा है, सूटा है। उनकी क़यादत मुझे बताइए उनका पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में वो सिर्फ रूल करने के लिए आते हैं। आज तमाम इन्होंने जो पाकिस्तान को लूटा है, किसी के सरे महल हैं, किसी के लंदन में जायदादें हैं, और जब पूछते हैं कहते हैं तुम कौन होते हो पूछने वाले। फिर कहा जाता है लंदन तो क्या हमारी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, फिर कतरी लेटर दिखा दिया जाता है। और आज इसलिए मैं फिर आपको कह रहा हूं मेरे भाई, ये सब ढोंग है, सब फ्रॉड है, कोई इलेक्शन नहीं है। ये आज सिलेक्शन से भी आगे वाली बात है, लेकिन ये ज्यादा देर अंधेर नगरी चली नहीं। आज आपने कहा ना, हमने लेटर लिखा है, जिस मुल्क में मैं आपको कह रहा हूं हजरत अली का कौल है, कुफर की हुकूमत कायम रह सकती है, जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। आज जुल्म और जबर जो है, मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ज़िया का मार्शला रहा, पाकिस्तान में मुशर्रफ का मार्शला रहा। आज उस मार्शला से भी अगर आप बोलेंगे आप सहाफ़ी हैं, आपको पाबंदे सलासल कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। मैं एक सियासी, सुन लें, मैं सियासी कारकुन हूं ना, सियासी कारकुन को अभी आप इलेक्शन कह रहे हैं, हम लोग जलसा जुलूस करते हैं, हमारे जनाब पर्चे, मुकदमे। आज एक चूंकि इमरान खान तो पाकिस्तान है, बाकी तो सब चले हुए कारतूस सियासी बौने हैं। इन लोगों ने, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए था, कोई जाली सदर बन के बैठा है, कोई जाली वज़ीर आज़म बन के बैठा है, पंजाब में जाली मैडम बैठी है, इन सब लोगों को ये मैं फिर कह रहा हूं, ये जितना बड़ा मुल्ज़म, जितना बड़ा मुजरम आज पाकिस्तान में, उसको उतने बड़े ओहदे से नवाजा जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। ठीक है दानियल साहब, शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं बाकी जमातों को इलेक्शन को लेकर, और जुल्म और जबर की दास्तानें उन पर रकम हो रही हैं और शदीद इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तो इतनी सख्तियां क्यों हैं पीटीआई पर? अगर वो निकलते हैं बाहर एहतजाजी रैली करते हैं तो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मिल रही सबको? देखें अमीर साहब, जिस तरह बसरा साहब ने भी बात की कि इनको हज़रत अली का कॉल अभी याद आ रहा है, लेकिन कितना अच्छा होता कि हज़रत अली का कॉल इनको तब याद आता जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो बेगम साहिबा हैं वो डेथ बेड पे थी और उनको उनसे मिलने ना दिया गया। जब मरीम नवाज साहिबा को जेल की सलाखों के पीछे बंद किया हुआ था,
उस केस में जिस केस में कोई हकीकत नहीं थी। हमारे तमाम कोई ऐसी हमारी लॉट ऐसी नहीं थी जिसने जेल में 3-4 साल नहीं मारे। इनकी बर्बरियत, इनकी हर चीज़ को फेस किया। इनको तो VIP ट्रीटमेंट मिल रही है, इनको जेलों में खाने, इनको देसी मुर्गियाँ, 10-10 घंटे की नींद, जिम की फैसिलिटी, हर चीज़ इनको मिल रही है। और जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। देखें, आज जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी ये जो तहरीक इंसाफ की जहनीत है, ये आपको नज़र आती है। और ये आपने देखी जब जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का, जिसमें डिग्निटरीज बैठे हुए थे, जिसमें एम्बेसडर्स बैठे हुए थे, जिसमें वो लोग बैठे थे जो पाकिस्तान से मैसेज लेके जाना था, जिन्होंने, उनके सामने जो गाली गलोच हुई, उनके सामने जो बाजे चलाए गए, इनकी आज भी जो सोच है वो आईनी सोच नहीं है, ये जलाओ गहराओ के ही मुंतकिर है। ये चाहते हैं कि मुल्क में आग लगे, ये वही सियासत करना चाहते हैं कि कंटेनर के ऊपर खड़े होके अपनी आइन साज असेंबली के सामने कपड़े लटकाए जाए। ये वही सियासत करना चाहते हैं कि जब चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा था और उन्होंने पूरे मुल्क को बंद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि चाइना का विजिट बेशक भाड़ में जाए। ये वही सियासत करना चाहते हैं कि जिन्होंने IMF को लेटर लिखा कि पाकिस्तान के साथ काम ना करो, बेशक मुल्क डूब जाए। ये वही सियासत करना चाहते हैं जो इन्होंने की जब सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सऊदी भी इन्वॉल्व थे हमारे खिलाफ। तो ये इनकी जो सियासत है वो है ही नफरत के ऊपर, वो तफरीक के ऊपर है, पाकिस्तान को बांटने के ऊपर है, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर उंगलियां उठाने के ऊपर है। और हमेशा आपने इनका, जब भी आप देखेंगे, आप इनसे पूछे फेयर इलेक्शन है क्या, फेयर रिजल्ट है क्या, कोई फेयरनेस का कोई स्टैंडर्ड होता है? फेयर रिजल्ट ये है कि ये जीते तो ठीक है, ये हारे तो इलेक्शन रिग्ड है। KPK में इनकी हुकूमत बने, उसमें मौलाना साहब, पीपल्स पार्टी, हमारी और तमाम जमातें शोर डालें, वो फेयर है क्योंकि ये जीत गए हैं। और जहां ये हारे हैं समेत और जितने भी लोग हैं जिनको लोगों ने आज रिजेक्ट किया है, वो इसलिए किया है कि जब तामीर और तरक्की का सफर आता है या उसका नाम आता है तो इनकी कारकर्दगी 10 में से 9वें नंबर पे भी नहीं आती। इन्होंने पाकिस्तान में कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर क्या वोट मांग सकते हैं या क्या बात कर सकते हैं? इनके पास बेचने के लिए सिवाय नफरत, गाली, तफरीक, बुरी जुबान के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और अगर ये चाहते हैं कि हम उस टर्फ पे आके खेलें तो हम खेलना चाहते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वो कहते हैं नेवर आर्ग्यू विद एन इडियट, दे मेक यू स्टूप टू देयर लेवल एंड देन दे डिफीट यू। तो हम उस लेवल पे ना जाना चाहते हैं ना जाते हैं। हम इनसे कहते हैं कि अगर आपने मुआवजा करना है फेयरनेस का और नॉन फेयरनेस का, तो आप आए और आप अपने काम गिनवाएं, हम गिनवाते हैं। सही पॉइंट आ गया दानियल साहब, ब्रेक पे जाना है। बिल्कुल नफरत और तकसीम की सियासत में हम आपको अपना इकोनॉमिक प्लान बताते हैं, ना ही मुल्क का फायदा है। इसी पॉइंट पर राय लेंगे लेकिन के बाद।